सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा: निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। एक सच्चे सैनिक को सैन्य और आध्यात्मिक दोनों ही प्रशिक्षण की जरूरत होती है। हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। परीक्षा का समय निकट देखकर हम बहुत घबराते हैं, लेकिन एक बार भी यह नहीं सोचते कि जीवन का प्रत्येक पल परीक्षा का है। ये परीक्षा ईश्वर और धर्म के प्रति है। स्कूल की परीक्षा तो 2 दिन की है, परंतु जीवन की परीक्षा तो अनंत काल के लिए देनी होगी। उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा। अपनी ताकत पर भरोसा करो, उधार की ताकत हमेशा घातक होती है। आज़ादी मिलती नहीं, बल्कि इसे छीनना पड़ता है। जीवन के हर पल में आशा की कोई ना कोई किरण जरूर आती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अच्छे विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा अपनी आत्मा को उच्च विचारों से प्रेरित करते रहना चाहिए। जो भी तुम कुछ करते हो, ये तुम्हारा कर्म है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता है। इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होता है। सफल होने के लिए आपको अकेले चलना होगा। लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 व्यक्तियों के जीवन में खुद को अवतार ले लेता है। आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। इतिहास के इस अभूतपूर्व मोड़ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी अस्थायी हार से निराश न हो, हंसमुख और आशावादी बने। इन सब से बढ़कर भारत के भाग्य में अपना विश्वास कभी ना खोएं। पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भारत को बंधन में रख सके। भारत आज़ाद होगा, और वह भी जल्द ही। राजनीतिक सौदेबाजी की कूटनीति यह है कि आप जो भी हैं, उससे ज़्यादा शक्तिशाली दिखें। केवल पूर्ण राष्ट्रवाद, पूर्ण न्याय और निष्पक्षता के आधार पर ही भारतीय सेना का निर्माण किया जा सकता है। केवल रक्त ही आज़ादी की कीमत चुका सकता है। शाश्वत नियम याद रखें, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ देना होगा। गुलाम लोगों के लिए आज़ादी की सेना में पहला सैनिक होने से बड़ा कोई गौरव, कोई सम्मान नहीं हो सकता है। एक ऐसी सेना जिसके पास साहस, निर्भयता और अजेयता की कोई परंपरा नहीं है, वह एक शक्तिशाली दुश्मन के साथ संघर्ष में अपनी खुद की पकड़ नहीं बना सकती। इसलिए स्वतंत्रता के इस युद्ध के दौरान आपको अनुभव प्राप्त करना होगा और सफलता प्राप्त करनी होगी। यह अनुभव और सफलता ही हमारी सेना के लिए एक राष्ट्रीय परंपरा का निर्माण कर सकती हैं। उन कार्यों के लिए अपनी कमर कस लें जो सामने हैं। मैंने आपसे पुरुष, धन और सामग्री के लिए कहा था। मैंने उन्हें बहुतायत में पा लिया है। अब मैं आपसे और मांग करता हूँ। पुरुष, धन और सामग्री स्वयं जीत या स्वतंत्रता नहीं ला सकता है। हमारे पास उद्देश्य को पूर्ण करने की शक्ति होनी चाहिए, जो हमें बहादुरी के कार्यों और वीरतापूर्ण कारनामों के लिए प्रेरित करे। भारत पुकार रहा है, रक्त रक्त को पुकार रहा है। उठो, हमारे पास व्यर्थ के लिए समय नहीं है। अपने हथियार उठा लो। हम अपने दुश्मनों के माध्यम से ही अपना मार्ग बना लेंगे, या अगर भगवान की इच्छा रही तो हम एक शहीद की मौत मरेंगे। दिल्ली की सड़क स्वतंत्रता की सड़क है। दिल्ली चलो। मुझे आपको याद दिलाना है कि आपको 2 गुना कार्य करने हैं। हथियारों के बल और अपने खून की कीमत पर आपको स्वतंत्रता हासिल करनी होगी। फिर जब भारत स्वतंत्र होगा तो आपको स्वतंत्र भारत की स्थायी सेना को संगठित करना होगा, जिसका कार्य हर समय अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना होगा। हमें अपनी राष्ट्रीय रक्षा ऐसी अटल नींव पर बनानी होगी ताकि हम इतिहास में फिर कभी अपनी स्वतंत्रता न खोएं।